नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है। कल होने वाले विधानसभा सत्र के चलते आज भी विधायकों और मंत्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। सोमवार को कुल 11 विधायकों और मंत्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिनकी आज रिपोर्ट आएगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की भी आज रिपोर्ट आएगी। बाकी विधायकों और मंत्रियों का आज कोरोना टेस्ट किया जाएगा। तो एक दिवसीय सत्र से पहले सभी विधायकों और मंत्रियों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। कल 11 विधायकों और मंत्रियों का कोरोना टेस्ट हुआ था। इसी कड़ी में आज बाकी बचे हुए विधायकों और मंत्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। कल जिन लोगों का टेस्ट हुआ था आज उनकी रिपोर्ट आएगी। 23 सितंबर को एक दिवसीय सत्र बुलाया गया है। उससे पहले सुनिश्चित किया जा रहा है कि विधायकों और मंत्रियों में कोरोना के लक्षण तो नहीं है। इसी के चलते कोविड-19 का टेस्ट हो रहा है। कल सोमवार को पहले दिन 11 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें विधायक और मंत्री शामिल थे। बाकी बचे हुए विधायकों और मंत्रियों का टेस्ट आज होना है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए अमित, 3 स्थानों पर कोरोना के टेस्ट चल रहे हैं। एक तो विधानसभा भवन में, दूसरा जहां मैं खड़ा हूं ये ट्रांजिट हॉस्टल है जहां पर विधायक रहते हैं, और तीसरा यमुना कॉलोनी स्थित जो मंत्री आवास है। मकसद यही है कि 23 सितंबर को यानी कल जब विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी तो कम से कम वो लोग सत्र में हों जो जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, ताकि कोरोना का संक्रमण जो है वो फैले नहीं। कल भी करीब 11 विधायकों के और इसके अलावा राज्य मंत्री रेखा आर्य, राज्य मंत्री धन सिंह रावत, मंत्री सुबोध उनियाल और जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं रघुनाथ सिंह चौहान, उनका भी कोरोना टेस्ट हुआ है। करीब 11 विधायकों के साथ साथ ये रिपोर्ट आज आ जाएगी। माना जा रहा है कि करीब 1 बजे से पहले ये रिपोर्ट आ जाएगी। इसके अलावा जो शेष विधायक हैं या मंत्री हैं उनका आज कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है। कहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं तो कहीं RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी हैं उनके सब कर्मचारियों के कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। कल 61 जो कर्मचारी हैं राज्य विधानसभा सचिवालय के, उनका कोरोना का टेस्ट किया गया। उसमें से करीब 3 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं जो विधानसभा अध्यक्ष के स्टाफ के लोग हैं। क्योंकि अमित, यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पहले ही कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष है इंदिरा हृदय, वो भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश ये है कि पूरी तरह से एहतियात बरता जाए ताकि कोरोना का संक्रमण फैले ना। जी, आज बाकी बचे हुए सभी विधायकों और मंत्रियों का टेस्ट हो जाएगा सुनील, और इनमें कौन कौन से प्रमुख नाम हैं? बिल्कुल अमित, आज जो शेष विधायक हैं जो भी यहाँ पर विधानसभा सेशन में प्रतिभाग करेंगे, क्योंकि कुछ विधायकों ने खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर लिया है। जैसे कि मसूरी के विधायक हैं गणेश जोशी, वो कल सेल्फ क्वारंटीन में चले गए हैं। उनका कहना है कि वो 25 सितंबर तक क्वारंटीन में रहेंगे, क्योंकि वो जब क्षेत्र भ्रमण के दौरान वो कई कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के संपर्क में आ चुके हैं, तो इसके चलते उन्होंने सेल्फ क्वारंटीन कर लिया है। इसके अलावा कुछ विधायक हैं, करीब 3 से 5 विधायक जो वर्चुअली कनेक्ट होंगे सदन से अपने अपने क्षेत्रों से। इसके अलावा जो शेष विधायक हैं उनके बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। करीब जो विधानसभा का मंडप है 30 विधायक उसमें बैठेंगे। इसके अलावा जो पत्रकार दीर्घा हुआ करती थी, जहाँ पत्रकार बैठा करते थे, वो सदन की कार्रवाई देखा करते थे, इस बार पत्रकारों के लिए एंट्री नहीं है, वहाँ पर विधायक बैठेंगे। और इसके अलावा विधानसभा में ही एक और कक्ष बनाया गया है जहाँ पर करीब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरे 30 विधायक वहाँ पर बैठेंगे। ये 30 विधायक भी सदन से वर्चुअली कनेक्ट होंगे। और आज कोशिश ये है कि कल जब सदन शुरू हो 11 बजे से, उससे पहले जो तमाम विधायक हैं, तमाम कर्मचारी हैं जो सदन की कार्रवाई से जुड़े हैं, उनका जो टेस्ट है कोरोना का वो कर लिया जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 23 सितंबर को होने वाला विधानसभा का एक दिनी सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है। विपक्ष एक दिन के सत्र को लेकर सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहा है कि सरकार जनता के सवालों का जवाब देने से बच रही है, इसलिए उसने कोविड की आड़ में सत्र की अवधि जितनी कम कर सकती थी उतनी कर दी। वहीं आपको यह भी बता दें कि विधानसभा सत्र में करीब 7 विधायक ही सदन में नजर आएंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय, विधायक हरीश धामी कोरोना पॉजिटिव है। आप देखिए बीजेपी के अन्य किस्म की बैठकें लगातार हो रही, जहां 300-250 लोग हैं, उनके मंत्री मीटिंगें कर रहे हैं, उनके अन्य कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, लेकिन केवल विधानसभा सत्र के लिए कोविड का बहाना किया जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि जब एक दिन का हो सकता है तो इन्हीं शर्तों के साथ, इन्हीं नियम के साथ ये 3 दिन का भी हो सकता था, 1 हफ्ते का भी हो सकता था। वर्तमान की जो परिस्थिति को देखते हुए हमारे कल जो कार्य मंत्रणा की जो समिति की बैठक हुई थी
उसमें निर्णय लिया गया था कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए, देशकाल परिस्थिति को देखते हुए इसको 1 दिन का कर दिया जाए। तो सभी माननीय सदस्य जितने कार्य समिति के सदस्य थे उनकी अपनी सहमत बनी थी। उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा 41,000 के पार पहुंच चुका है। सोमवार को कोरोना के 814 नए मामले सामने आए। वहीं अब उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 12,000 के पार पहुंच चुकी है। अब तक कोरोना से 501 लोगों की मौत हो गई है। सोमवार को देहरादून में 309, हरिद्वार में 110 नए मामले सामने आए। नैनीताल में 111 और ऊधम सिंह नगर में 95 नए केस सामने आए हैं। काशीपुर के गुलजारपुर गांव में तेंदुए की दहशत से लोगों में भय का माहौल है। अब एक बार फिर से तेंदुए ने घर के बाहर टहल रहे कुत्ते को अपना निवाला बनाया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बीती रात एक घर के सामने कुत्ता घूम रहा था कि तभी गुलदार ने अचानक उस पर हमला बोल दिया और उसे अपना निवाला बना लिया। तस्वीरों में आप देखिए, ये कुत्ता आपको यहाँ पर घूमता हुआ नजर आएगा। तभी पीछे से गुलदार आता है, झपट्टा मारता है और कुत्ते को अपने जबड़े में भरकर भाग जाता है। एक बार फिर से देखिए आप, ये कुत्ता यहाँ पर टहल रहा है और पीछे से देखिए गुलदार आता है और झपट्टा मारकर कुत्ते को अपने जबड़े में पकड़ता है और यहाँ से फरार हो जाता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि गुलदार और बाघ लगातार रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जिससे लोगों में भय व्याप्त है। अल्मोड़ा के सल्ट के नौकुचिया भीमपांव के पास एक कार गहरी खाई में जा गिरी, जिससे कार में सवार 4 लोगों में से 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पीएचसी देवालय ले जाया गया। बताया जा रहा है कि कार सराई खेत से काशीपुर आ रही थी। ये लोग गांव में पूजा कर लौट रहे थे, तभी इनकी कार हादसे का शिकार हो गई। टेहरी झील में करीब 6 महीने के बाद बोटिंग गतिविधियां शुरू हो रही हैं, जिससे बोट व्यवसायियों में खासा उत्साह है। टेहरी झील विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण यानी कि टाडा द्वारा अनलॉक की गाइडलाइंस के मुताबिक बोट गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। टाडा द्वारा बोटिंग के लिए जारी की गई गाइडलाइंस में बोटिंग पॉइंट से 100 मीटर पहले थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क की अनिवार्यता और बोट में आधी सवारी बिठाने की गाइडलाइन जारी की गई। तो बोट संचालकों में खुशी का माहौल है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कई महीनों से ठप पड़ी उनकी बोट अब एक बार फिर से पानी में रफ्तार भरेगी, जिससे उनकी आमद बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ यहाँ पहुँचने वाले पर्यटक जो कि निराश हो रहे थे, उनमें भी खुशी का माहौल है। उनको भी लग रहा है कि उन्हें बोटिंग का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। हालांकि इस बीच कोविड की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। टाडा की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। एक तो ये कि बोट में बैठने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग को अनिवार्य किया गया है, हर किसी को मास्क लगाना होगा और क्षमता से आधे लोगों को ही बोट में बिठाया जा सकता है। इन तमाम गाइडलाइंस का पालन करना होगा बोट संचालकों को। मार्च महीने में संपूर्ण लॉकडाउन किया गया, तभी से यहाँ पर बोट थम गई थी और उसके बाद से बोट व्यवसायियों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया था। लेकिन अब उन्हें उम्मीद जगी है कि एक बार फिर से उनकी जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। आगे बढ़ते हैं। रुड़की से खबर है, जहां पर पार्किंग के बाहर खड़ी गाड़ी करने को लेकर जमकर मारपीट हुई है। विवाद में पार्किंग के कर्मचारी और कुछ लोगों के बीच मारपीट हो गई। वहीं बीच बचाव में आई पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हवालात में बंद कर दिया। ये पूरा मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के तहसील का है, जहां पर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते मारपीट होने लगी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया। तस्वीरें आप देखिए कैसे यहाँ पर ये दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े, मारपीट करने लगे। किसी ने वहीं पर पुलिस को इस बात की सूचना दे दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद दोनों पक्षों के कई लोगों को पकड़कर थाने ले गई। नेपाल के सिक्के पर उत्तराखंड। जी हां, नेपाल अब अपने सिक्कों पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों को दिखाएगा। लेकिन ऐसा करके नेपाल क्या साबित करना चाहता है, ये सवाल बरकरार है। उधर साउथ एशिया में नक्शे जारी करने का कंपटीशन चल रहा है, कभी नेपाल तो कभी पाकिस्तान। लेकिन नेपाल पाकिस्तान से 2 कदम आगे निकल चुका है। नेपाल की सरकार ने अपने केंद्रीय बैंक को आदेश दिया है कि वो नेपाली सिक्कों में लिम्पियाधुरा को दिखाए। लिम्पियाधुरा पिथौरागढ़ में है और नेपाल इस पर दावा ठोक रहा है।
गलत नक्शा जारी किया और अब उस नक्शे को अपने नागरिकों के जहन में बैठाने के लिए नेपाल अलग अलग पैंतरे आजमा रहा है। केपी शर्मा ओली विवादित नक्शे को अब नेपाल की करेंसी के जरिए लोगों के जहन में उतारने में लगे हुए हैं। नेपाल का केंद्रीय बैंक अब बाकायदा अपने सिक्कों में भारत की जमीन को दिखाएगा और ऐसा करके नेपाल के कठपुतली पीएम चीन को खुश करना चाहते हैं। सुगौली का संधि हुआ था क्योंकि ब्रिटिशर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उनके साथ इनका संघर्ष हुआ। उसके बाद सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली संधि में जो सीमा निर्धारित की थी वो इसमें नक्शे में दिखाया गया है बाकायदा, और वो तब संधि हुई। उसके बाद इसके सर्वे ऑफ इंडिया की से बहुत सारे नक्शे छपे। हैरानी की बात यह है कि जमीन के जिस टुकड़े पर नेपाल अपना अवैध दावा भैया जी कहन सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक, कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार अमीश देवगन के साथ। स्टूडियो से, सड़क से, उत्तराखंड के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए अपना उत्तराखंड। परिवार सा है अपना देश, सभी हैं रिश्तेदार, कुछ बात और अब बात करते एक बड़ी खबर की। 2 घंटे की नमाज की छुट्टी पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। हरीश रावत ने सफाई में खुद को मुसलमान बनाने का आरोप बीजेपी और संघ पर लगाया, जिस पर बीजेपी की तरफ से जवाब आया है। राजनीति में कुछ फैसले और बयान उम्र भर पीछा नहीं छोड़ते। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सत्ता में रहते हुए जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे छुट्टी दी और वही फैसला आज भी सवालों के साथ हरीश रावत का पीछा नहीं छोड़ रहा। लेकिन अब न्यूज़ 18 पर पहली बार हरीश रावत ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि हिंदू त्योहारों की छुट्टी करके वो हिंदू नहीं हो सके, पर नमाज पर बीजेपी और संघ ने उन्हें मुसलमान बना दिया। यदि साल में 2 घंटे की छुट्टी दे दी तो अनर्थ हो गया। जब मैंने इतने दिन की छुट्टियां कर दी जो हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग थे, तो मैं हिंदू नहीं हो सका। और 2 घंटे छुट्टी करने के कारण मुझको वाह भाई आरएसएस, वाह भाई बीजेपी, तुमने मुझे मुसलमान बना दिया। जुमे की नमाज की छुट्टी पर बीजेपी ने सवाल तब भी उठाए थे और आज भी उठा रही है, लेकिन हरीश रावत को कैसे बीजेपी और संघ ने मुसलमान बना दिया, ये बात बीजेपी नेताओं की समझ नहीं आ रही। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने तो यहाँ तक कह दिया कि धारणा जनता बनाती है और हरीश रावत ने जो छुट्टी की वो राजनीति के लिए की। आपके मन में राजनीतिक रूप से छुट्टी की, आप खुद कह रहे हैं। आपने ये सब चीजों को राजनीतिक फायदा लेने के लिए की। जनता समझ रही होगी, इसलिए जनता ने तय किया होगा। 3.5 साल राज्य की राजनीति में नमाज की छुट्टी का जिक्र तक नहीं था, लेकिन 3.5 साल बाद इस बार मुद्दे की शुरुआत हरीश रावत के उस बयान के साथ हुई कि 2022 में चुनाव में ध्रुवीकरण नहीं होगा और शमशान, कब्रिस्तान, ईद, दिवाली का जुमला नहीं चलेगा। लेकिन राजनीति अब 2 घंटे की नमाज पर आकर टिक गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब खबर रामनगर से, जहां पर एक दुर्लभ सांप मिलने का दावा किया जा रहा है। सांपों के जानकार चंद्रसेन कश्यप का कहना है कि उन्होंने येलो स्पेक्ट स्नैक का रेस्क्यू किया। उन्होंने ये सांप बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का पाया है, जिसे उन्होंने 15 साल पहले एक बार रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू किए गए सांप की लंबाई 17 इंच है। सांप है दुर्लभ प्रजाति का, इसको छिपकेदार कोरियला कहते हैं। आज से 15 वर्ष पूर्व भी हमने इसी में का एक सांप पकड़ा था, जिसकी लंबाई कम से कम 17 इंच की पाई गई थी। जो आज 15 साल बाद पकड़ा गया है, इसकी भी लंबाई 17 ही इंच पाई गई है। कि बम्बाजेर मोती महल के समीप
भास्कर पंडित जी के यहाँ बीती रात्रि पकड़ी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सोमवार को केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। दर्शन के बाद उमा भारती ने कहा कि वो केदारनाथ धाम में सोशल डिस्टेंस का पालन कर रही हैं। वो सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। कोरोना संक्रमण के चलते वो किसी से भी मुलाकात नहीं कर रही हैं। सभी दर्शनार्थी यहाँ सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। यहाँ का प्रशासन और पुलिस सभी नियमों का पालन करवा रही है। रावल जी भी और पुजारीगण भी बहुत नियमों का पालन कर रहे हैं। केदारनाथ जी क्योंकि आने की छूट मिल गई है, इसलिए अब दर्शनार्थी आने लगे। उत्तरकाशी का हर्षिल घाटी राजमा और सेब उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन साल 2012-13 की आपदा के बाद जहां हर्षिल घाटी के सेब उत्पादन में गिरावट देखने को मिली, तो वहीं इस साल हर्षिल घाटी में सेब के अच्छे उत्पादन से काश्तकारों के चेहरे खिले हुए हैं। उत्तरकाशी में करीब 20,000 मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है, जिसमें से हर्षिल घाटी में करीब 4,000 से 5,000 मीट्रिक टन सेब की पैदावार होती है। हर्षिल घाटी के सेब का अपने बड़े साइज और मिठास के लिए देश की मंडियों में एक अलग जगह है।